हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो बहुत सारे लर्नर्स की क्वेरीज रहती हैं कि मैम आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो। सो फाइनली ये चीज़ आज मैं एक्सपोज करने जा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। सो मेरी जो पीएचडी है ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से चल रही है और इस टाइम मैं वहीं पर खड़ी हूँ, PAU लुधियाना। सो ये एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और मेरी पीएचडी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में चल रही है यहाँ पर, ठीक है जी। सो बहुत सारे यहाँ पे मेरिट्स हैं पीएचडी करने के और एज वेल कुछ आपको यहाँ पे डीमेरिट्स भी लगेंगे। सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो जो भी ऑडियंस पंजाब से बिलोंग करती है उसको तो उनको पता ही होगा PAU के बारे में। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ा एरिया, काफ़ी बड़े एरिया में यूनिवर्सिटी बनी हुई है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे क्योंकि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ऑब्वियसली। सो खास बात इसकी ये है कि बहुत बड़े लार्ज एरिया में बनी हुई है। पंजाब की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका एरिया सबसे बड़ा है। हाँ, सो फ़ायदे जो है यहाँ पे पीएचडी करने के ये हैं कि जैसे मैं अभी इकोनॉमिक्स में कर रही हूँ एज यू नो, तो और मेरा JRF क्लियर है, सबको पता है UGC नेट JRF। तो यहाँ पे मेरी एडिशनल सीट थी तो किसी भी तरह का मुझे एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे नहीं देना पड़ा था, जस्ट इंटरव्यू हुआ था छोटा सा। बट अगर आपका सिर्फ नेट क्लियर है और JRF नहीं है तो आपको यहाँ पर रिटन टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। सो दूसरी बात ये है कि अगर आपका मास्टर्स में 70% से ज़्यादा स्कोर है तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। अगर आपका 70 से 1% भी कम है तो यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिल सकती। दैट मीन्स वो सिर्फ मैरिट वाले बच्चों को ही उठाते हैं, उनको ही एडमिशन यहाँ पे देते हैं, ठीक है। सो यू मीन आप इस तरह से बोल सकते हैं कि एक दूध पर जैसे मलाई होती है तो जो मलाई होती है सिर्फ ये उसको उठा लेते हैं। दैट मीन्स जो हाईएस्ट स्कोर 70 से जिनके ज़्यादा हैं उनको ही ये उठाएंगे PhD में, ठीक है। सो एडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पे PhD आपकी 3 साल में ख़त्म करवा देते हैं। जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ में रहता है कि 4 साल 5 साल तक लमका देना है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता, 3 साल में ख़त्म करवा देते हैं। दूसरा यहाँ पे ये एडवांटेज रहता है कि जैसे कई बार दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हमको गाइड को मनाना पड़ता है, इंसिस्ट करना पड़ता है कि हमको वो PhD करवा दे, है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका 70 से ऊपर स्कोर है, आपका JRF क्लियर है तो यहाँ पर आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगी। और अगर JRF नहीं क्लियर, UGC नेट है तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो अगर UGC नेट भी नहीं क्लियर तो भी इसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट ज़्यादा इजी भी नहीं होता बट ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता, ठीक एवरेज रहता है। बट अगर आप वो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर पाएंगे तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगी। और दूसरा मैंने 70 से ज़्यादा वाला बता दिया, ठीक है। सो ये इसमें रहता है। अगर आपने ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए हैं तो गाइड को यहाँ पे इंसिस्ट करना बनाना ऐसा कुछ भी नहीं रहता, गाइड आपको अलॉट हो जाता है अपने आप, ठीक है। सो और इसका एक मेरिट ये है कि यहाँ पे जो कोर्स वर्क है ना ये 1.5 साल का रहता है। ये डीमेरिट भी आप ले सकते हैं, मेरिट भी। जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 4 से 6 महीने में कोर्स वर्क ख़त्म कर देते हैं, बट यहाँ पे जो आपका कोर्स वर्क है वो 1.5 साल तक चलता है। 1.5 साल से भी 2 साल हो जाएंगे, इससे कम नहीं होगी, ठीक है। सो मेरिट इसमें ये है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती है। मेरे ख्याल से IIT से PhD आप करते हैं या कितनी भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें, आप शायद इतना रिसर्च को डिटेल में ना सीख पाएँ जितना ये यूनिवर्सिटी आपको रिसर्च डिटेल में सिखाती है। सॉफ्टवेयर्स वगैरह, डाटा एनालिसिस टूल, सब चीज़ें पर आप पूरा हैंडी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्ड कोर्स वर्क होता है, ठीक है। सो आपका 1.5 से 2 साल कोर्स वर्क में ही यहाँ पे निकलता है और आपको अपनी बाकी की रिसर्च के लिए सिर्फ 1 से 1.5 साल ही मिलता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे और ये मेरिट है इसका। और अगर मैं डीमेरिट्स की थोड़ी सी बात करूँ तो यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि कोर्स वर्क लंबा होता है। और अगर जैसे कि मेरा MA इकोनॉमिक्स था तो मैं यहाँ पे PhD करने आई। अगर आपका MSc इकोनॉमिक्स है, दैट्स मीन आपने थीसिस लिखा है अपनी MSc में, है ना, तो यहाँ पे आपको उसका थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। जिसका अकेला MA इकोनॉमिक्स है, जिसने थीसिस नहीं लिखा, उसके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेजेबल हो सकता है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। उसका कारण कि अगर आपने थीसिस पहले नहीं लिखा हुआ तो आपके लिए रिसर्च यहाँ पर बहुत नई होगी, एकदम नए सिरे से आपको करना पड़ेगा सब कुछ। और दूसरा कि जो डेफिशिएंसी कोर्सेज कई होते हैं जो MA वालों ने नहीं पढ़े होते, MSc वालों ने पढ़े होते हैं, तो वो यहाँ पे आपको वो भी निकालने पड़ते हैं, वो भी आपके कोर्स वर्क में ऐड हो जाते हैं, तो आपका कोर्स वर्क और लंबा चला जाता है। ये इसका एक डीमेरिट रहता है, ठीक है। सो डाटा एनालिसिस टूल्स के बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में MSc वालों को कुछ हद तक पता होता है बट MA वालों ने वो चीज़ें नहीं की होती, तो वो चीज़ें MA वालों के लिए बहुत यहाँ पर नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो ये इसके थोड़े से डिसएडवांटेज MA वालों के लिए रहते हैं। जिनका MSc है उनके लिए ये एक मेरिट जो है होते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। कोर्स वर्क थोड़ा लंबा है, ये डीमेरिट MSc वालों के लिए भी है क्योंकि 1.5 साल तो उनके भी लगेंगे, MA वालों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, ठीक है। सो यही चीज़ें थी
जो आज की वीडियो में मुझे आपको क्लियर करवानी थी। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी करेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी क्लासेस देख सकते हैं UGC नेट की, एंड मेरी UGC नेट इकोनॉमिक्स की बुक जो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।